हमारे पहले 3 तपे होते थे, धनौदा तपा, दमतैन तपा और कालन तपा। जब भी कोई मीटिंग होती थी हमारा गांव का, चाहे किसी तरह का हो, सामाजिक सहयोग हो, आर्थिक सहयोग हो, हमारे से बराबर का सहयोग लिया जाता था। लेकिन जब बात कोई इकट्ठे होने की आती थी तो बोलते थे भाई 2 आदमी आप है जो 2 धनौदा तप में थे, जो 2 कालन में थे, 2 दमतैन में थे। हमारे गांव के मास्टर जी हैं, बुजुर्ग मास्टर जी हैं रूपचंद जी, उन्होंने ये मांग उठाई थी कि भाई जब हम बराबर के हिस्सेदार हैं और सबसे बड़ा दादा हमारा दादा था जिसने का गाँव नैना आबाद किया था, सबने इस बात की हामी भर दिया बिल्कुल आपका दादा बड़ा था, तो जब बड़ा दादा था तो हमारी भागीदारी क्यों नहीं, हमारा तपा अलग क्यों नहीं बनाए जाते। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके तो अकेला गाँव है। तो उन्होंने बताया कि हमारा अकेला गाँव नहीं, हमारे गाँव में से सोंगड़ में 40-50 घर हैं, वो उनकी निकासी हमारे गांव से, सांगण में 100 से ऊपर घर हैं, उनकी निकासी हमारे गांव में से है, और सी गांव है चीका के पास, उसकी निकासी हमारे गांव से है। इसके अलावा क्षेत्र के पास एक गांव है बोड़ी, उसकी निकासी हमारे गांव से है। तंगोली है इस्माइलाबाद के पास, उसकी निकासी हमारे गांव से है। तो ऐसे बता उन 8-9 गाँवों के नाम बताए, तो फिर सभी ने एक मत होकर ये कह दी कि इनकी मांग जायज़ है और चौथा तपा नैना तपा बना दिया जाए। लेकिन हमारे प्रधान श्री रघुवीर सिंह नैन बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, सुलझे मनुष्य है, तो उन्होंने इस चक्कर लगाया, जान पहचान बढ़ाई। तो उन्होंने 3-4 गांव यूपी में मिले, बहुत तगड़े गांव, और गांव से निकासी उनकी भी, हाँ उनके धनौदा से निकासी, हाँ। तो 7 गांव सोनीपत के आसपास हैं, जैसे नाना है, ट्राली है, एक खामी है, बागी है, ऐसे 7 गांव वहाँ बाड़ा जटान है सोनीपत के पास। तो उन्होंने 5वां तपे की मान्यता उसको रोड़ नाम के तपे से दे दी है। ये हमारे पहले 3 तपे होते थे, अब 5 तपे होते हैं। 5 तपे हो गए। तो पहले कौन से तपा में आया करता ये गाँव जब तक इसके अलग तपा नहीं था? वैसे तो हमारा किसी तपे में नहीं थे, सब वो बड़ा मानते थे हमारे को। लेकिन जब बात आती थी हमारे 2 तपे के, 2 आदमी इस तपे के आ जाए, 2 उसके आ जाए, जो तो वैसे तो सारे कहते थे कि तो आप हमारे साथ है जो, हमारे साथ है जो। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने मना कर दिया कि हमारे को अलग तपे की मान्यता देंगे तो हम आएंगे, नहीं हम नहीं आएंगे। अच्छा। तो उन्होंने फिर हमारे को चौथे तपे की मान्यता दी। तो ये जो भाईचारा है, नैन खाप है, तो जो 5 तपे बने हैं, किस तरह से फैसला ले हुआ आगे? जैसे आपका एक नैना तपा बन गया, यहाँ के क्षेत्रीय, यहाँ के लोकल फैसले आप लोग इस तरह के ले हो फिर सामाजिक रूप से? देखिए, जो लोकल कोई हमारा मन मिटाव होता है, थोड़ा बहुत वाद विवाद होता है, तो हमारे तपे की जिम्मेदारी कि हम अपना तपे का खुद मामला सुलझाएं। लेकिन जब हमारे से कोई नहीं सुलझ पाता तो हम उस विवाद को लेकर धनौदा जाते हैं, और धनौदा के हमारे प्रधान जी कमेटी है, जो हमारी जनरल कमेटी है नैन खाप की, वो या तो खुद यहाँ आती है या हमें वहाँ धनौदा बुला दिया जाता है। पिछले भी 3-4 महीने पहले गांव में विवाद था, तो हम नहीं सुलझा पाए उसको, वो तो उन्होंने प्रधान जी ने धनौदा बुला लिया और उसका निपटारा कर दिया। मतलब जिस तरह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वाला सिस्टम हुआ उस तरह बिल्कुल अगर स्थानीय स्तर पर आप पहले स्थानीय स्तर पर करनी पड़ा कोई भी मामला हो, बिल्कुल पहले अपना काम सुलझाएगा, गांव से नहीं सुलझेगा तो तपा सुलझाएगा, खाप में फिर जाओगी, नहीं सुलझाएगा तो पहला तपा में जाओगी, फिर खाप में जाएगी। तपे की ये खास बात है, खाप की एक खास बात है कि मेहन मानवाजी में हमारी खाप सबसे आगे है। पीछे भी हमने जब नए प्रधान का चुनाव किया था उस समय कम से कम 25,000 विभिन्न खापों से 25,000 आदमियों को आमंत्रित किया था, और उनकी आवभगत की, उनके लिए खाने की व्यवस्था की, रहने की व्यवस्था की, जिसमें से यूपी तक के और राजस्थान के, पंजाब के, हरियाणा के, उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश के सभी तकरीबन सभी खापों के प्रधान उप प्रधान वहाँ पहुँचे थे, और उन्होंने हमारी मेहमानबाजी को देखकर बड़े खुश हुए और ये कहा कि भाई नैन खाप वाकई में ही मेहमानबाजी में हमारे से ऊपर है। जो अगर नैन खाप है हरियाणा की बड़ी खापा में आवा है, 52 गांव बताए जावे हैं। हाँ जी।
तो इधर को कितने गांव हैं? देखिए, नैन खाप के कैथल 52 तो हमारे कैथल डिस्ट्रिक्ट में। हमारे 52 तो हमारे एक जगह हैं, हाँ। लेकिन जैसे नरवाना के पास एक जगह है, जैसे कैथल में है हमारा गांव है, ड्योढ़खेड़ी है और डीग है। ठीक, ये तीन ही गांव है कैथल डिस्ट्रिक्ट में। ये कैथल जिले के हैं, ये बिल्कुल नैन बहुल्य गांव है। और इसके अलावा कई गांव ऐसे हैं जहां पर हमारे नंबरदारी भी है, 40-40, 50-50, 100 घर भी हैं, लेकिन बाहुल्य में वहाँ अल्पसंख्यक में बाहुल्य नहीं है। तो ड्योढ़खेड़ी वाले हैं ना जो, हाँ, ड्योढ़खेड़ी वाले उनका नैने के साथ है, दनोदा के साथ है लिंक? हमारे साथ ज़्यादा उनके, आपके साथ है? हमारे साथ ज़्यादा है। वो कहा जावा कि दनोदा से या दमतान साहब से है उनका? लेकिन हमारा कोई आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो वो पहले गांव में ही हमारे को आमंत्रित पूरा होंगे भाई। यहाँ आते हैं। या दम डीग की तो निकासी है हमारे गांव से, इसी गांव से या देख की तो निकासी भी। और वो वैरागी हैं, हम जाट हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई भी आज तक ऐसे बात नहीं हुई कि भी वैरागी या जाट है। वो नैन होने के नाते बिल्कुल बढ़िया, जैसा अपने एक जाति का भाईचारा होता है ऐसा भाईचारा हमारा उनके साथ। तो सारे सम्मेलन में कार्यक्रम में आवे हैं डी वाले? बिल्कुल आते हैं, जाते हैं, और जो आर्थिक सहयोग की जरूरत पड़ती है बढ़ चढ़ कर ड्योढ़खेड़ी वाले भी आवे? ड्योढ़खेड़ी वाले भी आते तो देख सकते हैं कि एक गोत्र है, 3 जातियां में है। हैं। हाँ जी, और जाति भी होंगी, चमारा में भी है नैन? हमारे आसपास तो है नहीं, बाकी सुनने में आया है कि है। और कौन कौन सी जातियों में है जो नैन गोत्र है? खासकर तो इन तीनों जातियों में हैं। वैरागियों के तो बहुत कई जगह हैं। कई गांव हैं। हाँ, तो मुसलमानों में भी हमारे नैन, मुसलमानों में भी है। हाँ, नैन साहब कह रहे थे पाकिस्तान में भी जा रहे हैं। पाकिस्तान में भी जा रहे हैं। पाकिस्तान का कई बार वो एक मोहम्मद आलमगीर का वो वीडियो आती है पाकिस्तान से, वहाँ पर जो उनके दर्शक हैं वो बताते हैं कि हम फलां गांव से आए थे, हमारे नैन गोत्र से हैं। और सिख गोत्र में भी हमारे नैन गोत्र हैं, सिख जाति में, जिसमें कि आजकल वो ज़्यादातर तुड़ बोलते हैं। क्या बोला? तुड़ तुड़? तुड़ अच्छा, वो नैन ही थे? नैन थे। वैसे तो पंजाब में तो एक सिस्टम सा बन गया है, वो गोत्र का नाम कम लेते हैं, गांव का नाम ज़्यादा लेते हैं। गांव का सरनेम लाने लगे।